हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड ग्रेड वैकेंसी को लेकर, जिससे रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मेरा पहले से रीट क्लियर है, क्या मुझे फिर से रीट का एग्जाम देना होगा या फिर मैं डायरेक्ट मेंस दे सकता हूँ। साथ ही दोनों के सिलेबस में क्या चेंजेस होने वाले हैं या फिर जो पहले से सिलेबस था उसका ही हम उपयोग कर सकते हैं। ये एग्जाम कब तक हो सकती है या फिर हमारे पास कितना समय है इसकी तैयारी के लिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे और आप इन सभी के जवाब इस वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल सेकंड के लिए पूरा पैटर्न के क्या रहने वाला है, रीट का पैटर्न क्या रहने वाला है, मेंस का पैटर्न, कैसे आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से आप रीट देते हुए मेंस का आप सिलेबस तैयार कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं सभी आज क्लियर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं थर्ड ग्रेड से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आपने सोचा है कि मुझे रीट लेवल सेकंड की तैयारी करनी चाहिए तो अब तक आपने सिलेबस निकलवा लिया होगा, जिसमें आपने पाया है कि हमें 150 अंक का एक पेपर अटेंड करना है, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इजी पैटर्न है, पात्रता परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको यहाँ पर इसे क्लियर करना होता है। तो स्टूडेंट्स जानते हैं कि रीट का क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार से आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा कि सिलेबस में कुछ भाग दिए गए हैं, जैसे बाल मनोविज्ञान में आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 30 अंकों के वो रहने वाले हैं। यहाँ पर जैसा कि नाम है बाल मनोविज्ञान, तो आप अध्यापक भी किसके बनने वाले हैं? बालकों के। ठीक है, तो आपको बालकों के मन को समझने के लिए ये पढ़ना पड़ता है। इसमें आप बालक का विकास, बालक क्या सोचते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, आपको किस आधार पर उन्हें पढ़ाना है, इन सभी बातों को आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक होता है एक टीचर के लिए, तो इसे टीचिंग में सबसे अधिक उपयोगी माना गया है। तो इसे तो पढ़ना कंपलसरी होगा, तो यहाँ पर इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा भाषा फर्स्ट का। भाषा फर्स्ट में चॉइस होती है, आपको इसे चुनना होता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे हिंदी चुनते हैं। इसके आपको 30 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। 15 आपकी जो 15 आपके लैंग्वेज के रहने वाले हैं और 15 आपकी शिक्षण विधियों के। इसी प्रकार जो सेकंड रहने वाला है वो है भाषा सेकंड का, और इसमें भी चॉइस दी जाएगी और आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पर इंग्लिश या संस्कृत को चुनते हैं। इसके भी 30 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 30 आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से 15 आपके लैंग्वेज के रहेंगे और 15 शिक्षण विधियों के। तो ये एक बहुत ही इजी पैटर्न है, जिसे अगर आप समझते हुए ध्यान से कि मुझे इनका क्या उपयोग है, मैं कैसे इन्हें पढूं और कैसे मैं इन्हें मैनेज कर सकता हूं, तो आप इजीली इसे क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट आता है विद्यालय विषय। अगर आप आर्ट्स से हैं तो एसएसटी वगैरह, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपको एसएसटी के यहाँ पर 60 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे और 60 ही अंक आपको दिए जाएंगे। अगर आप साइंस से हैं तो आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 30 साइंस के रहेंगे और 30 ही मैथ के। रीट का जो पैटर्न है वो मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है। रीट में अगर आप रीट लेवल सेकंड के हैं तो आपको छठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है कि कैसे मुझे एनसीईआरटी तैयार करनी चाहिए छठी से 8वीं तक की, कैसे मुझे इन टॉपिक्स को समझना चाहिए, कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। तो वो सारी बातें अगर आप अपने माइंड में लाते हैं तो आप बहुत मन से इसे तैयार कर पाएंगे, साथ ही इसे क्लियर भी कर पाएंगे। ये अप्लाइड है। अप्लाइड है इसका अर्थ है कि आप इन सभी चीजों को अप्लाई करके पढ़िए। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स का रीट
पहले से पास है, यानी 2022 में भी आपने रीट पास किया है, तो आपको अब रीट दोबारा नहीं देना होगा। आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी अभी सोचा है कि मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, तो आप पहले रीट की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से इसके एग्जाम को क्लियर कीजिए, और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी मेंस की तैयारी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अब देखिए कि मेंस का क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार से आप मेंस की तैयारी करें। तो देखते हैं, मैंने जो यहाँ सिलेबस लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अब तक सिलेबस निकलवा लिया होगा, और वो विस्तृत सिलेबस है। आप उसे समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट डाले गए हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है उसमें हमने देखा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान हमें पढ़ना है। वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेंस का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स जिसमें से 80 मार्क्स किसके हैं? भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान के। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कला एंड संस्कृति को आपको यहाँ पर क्लियर करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। शैक्षिक परिदृश्य, यानी कि जो बालकों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वो आपको यहाँ पढ़नी होगी। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, आरटी को आपको यहाँ पढ़ना है। और सामयिकी ज्ञान, आपका जो भी राजस्थान का करंट है उसे आपको तैयार करना है। करंट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी खेल हैं, खिलाड़ी हैं, योजनाएं हैं, इन सभी पर क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो ये पोर्शन आपको यहाँ पर तैयार करना होगा। 50 अंक का ये रहने वाला है। तो यहाँ पर टोटली राजस्थान को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ 130 अंक का राजस्थान का जीके जीएस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अभी से राजस्थान के ऊपर फोकस कर ले, राजस्थान का करंट तैयार कर ले, राजस्थान का जीके जीएस तैयार कर ले, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो एक बात ध्यान रखें, बिना राजस्थान के नॉलेज के आप अपने मेंस को क्लियर नहीं कर सकते। इसमें से आपको कोई पॉइंट मिस नहीं करना है। धीरे धीरे करते हुए, हर दिन आगे बढ़ते हुए राजस्थान के जीके को तैयार कीजिए। नेक्स्ट आता है विद्यालय विषय। जो आपका विषय है उसे आपको तैयार करना है। बहुत शानदार तरीके से अपने विषय को समझिए। इसका भी वेटेज बहुत ज्यादा है, 120 अंक का ये यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट पोर्शन आता है शिक्षण विधियों का, जो आपने पहले ही रीट प्री में जो आपने पहले ही रीट में पढ़ रखी है, वो भी आपके लिए बेहद यूजफुल यहाँ रहेंगी। शैक्षणिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आपको फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ना है। 20 अंकों का ये रहने वाला है। साथ ही है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में आपको कंप्यूटर वगैरह को थोड़ा यहाँ पढ़ना है, जिसके 10 अंक यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। तो जो भी सिलेबस में पॉइंट्स ऐड हैं उन्हें आप विस्तृत रूप से पढ़ें, समझते हुए पढ़ें। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इसी के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड ग्रेड में भी राजस्थान को ही अधिक महत्व दिया गया है। राजस्थान का करंट वहां पूछा जाता है, राजस्थान का ही जीके वहां पूछा जाता है, और थर्ड ग्रेड में भी उसे ही महत्व दिया गया है। कहने का अर्थ है दोनों में 70 to 80% जो सिलेबस है वो सेम है। तो आप दोनों की तैयारी भी साथ में कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इन एग्जाम्स के साथ नहीं हो सकती, वहां पर बहुत कुछ अलग हो जाता है। तो आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों एग्जाम्स की तैयारी साथ हो तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि हम रीट को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, और मेंस का क्या हमारे पास पैटर्न रहने वाला है। दोनों एग्जाम्स को आपने समझ लिया है। तो जिन्होंने भी रीट को क्लियर कर रखा है वो ओनली फॉर मेंस की तैयारी करें, इसका सिलेबस निकलवा लें, एक एक पॉइंट को लें और समझें, और एक समझते हुए इन्हें तैयार करें। और जो भी डाउट हो उसे क्लियर करते चलें, उन्हें बर्डन के रूप में पेंडिंग ना रखें। साथ के साथ अपने डाउट्स जरूर क्लियर करें।
एक और पॉइंट जो आप सभी का रहता है कि एग्जाम कब तक हो जाएगी, तो एग्जाम का ऐसा है कि 2025 में ही हमें एग्जाम्स देखने को मिलेंगी। 2024 में ओनली फॉर नोटिफिकेशन आ सकता है कि एग्जाम अब होगी या फिर आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, लेकिन 25 में हमें एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो समय है इसका आप यूज कीजिए। पूरा ये जो समय है इसे अपनी पढ़ाई पे लगाइए। एग्जाम आज नहीं तो कल पक्का होगी। इन 1 साल के आने वाले समय में एग्जाम तो करवानी पड़ेगी। तो आप बस ये सोचिए कि मेरा एग्जाम कभी भी हो, मैं मेरा एग्जाम कभी भी हो, मुझे उसके लिए 100% तैयार रहना है और मैं तैयार हूँ। और ऐसी तैयारी करनी है जो आगे चल के भी आपके काम आए। तैयारी का मेन मकसद ये रखना चाहिए कि वो ऐसी हो कि उसके आधार पर आप कई एग्जाम क्लियर कर सकें। दिया तो अपने आप को कमजोर ना समझें कि मेरा क्या होगा या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे कि मैं अपने भविष्य को सुधार सकता हूँ। आप तैयारी पर फुल ऑन फोकस कीजिए, मन लगा के पढ़िए, जो कर रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरा अच्छा ही होगा। तो आपका बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट।